यूट्यूब पे मैसेज डाल देना चाहे तो, हाँ नौ वाली ऐप पे चल रही है, डाल दिया यूट्यूब पे मैसेज। अच्छा ग्रुप बना रखा, ठीक है। यहां तक हमने कल पढ़ा दिए थे, किसी सवाल में कोई डाउट हो? नहीं। देखिए हमने कहा ना कि इसमें बहुत सी चीजें हैं, धीरे धीरे सारी चीजें बताएंगे। जैसे हमने कल आपको एक चीज बताई थी, 1 1 वाले का स्क्वायर क्यों निकालना है ना, स्क्वायर पहले। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। वन का स्क्वायर 1, 1 1 यानी 11 का स्क्वायर 1 2 1, 1 1 1 का स्क्वायर 1 2 3 2 1। भाई जितने 1 है उतने बार उतने तक की काउंटिंग लिखी, 1 2 3 फिर 2 1, ठीक है, क्लियर। ऐसे ही 1 1 1 1 4 टाइम्स है अगर, तो 1 2 3 4 3 2 1। इस पे सवाल आता भी है एग्जाम, है ना। अब जैसे ही इसी का अगर मान लो आ गया क्या कि 2 आ गया, मान लो 2 का स्क्वायर तो 4 है, 2 2 आ गया, तो इसको आप क्या लिखते हो, 11 इंटू 2 ही तो लिखते हो। तो 2 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर तो 1 2 1 पता है, 2 का 4, तो बस 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 1 जा 4, यानी इन्हीं का 4 गुना हो जाएगा, इसका 4 गुना कर दो, है जैसे, क्योंकि तो 2 का वर्ग दुगना है ना ये 11 का, तो 2 का वर्ग 4 गुना। भाई 2 2 2 है जैसे, तो आपको 1 1 1 का पता है, 1 2 3 2 1। अब इसको 1 1 1 इंटू 2, तो 2 का स्क्वायर यानी 4, यानी इन्हीं सब में 4 से गुणा हो जाएगा। ऐसे ही 3 का 9, 3 3 1 1 1 का 1 2 3 2 1, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 से गुणा कर दो, है ना, ठीक है। तो इस तरह से आप के लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अगर सेम नंबर है, सेम डिजिट है, 4 4 4 है, तो उसी तरह से 4 का स्क्वायर 16, 16 का गुणा करो, 5 5 5 5 है, तो 1 1 1 का जो भी बन रहा है उसमें 5 का स्क्वायर 25 का गुणा करते हो, ठीक है। अब बात आती है 9 वाले की। जैसे 9 का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, ठीक है, 9 का स्क्वायर तुरंत आपने बता दिया, लेकिन हम अगर 99 का कहें तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, फिर 999 का कहें दिक्कत बढ़ती जाएगी लगातार, है ना। जैसे ही एक एक डिजिट बढ़ रहा है दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इन पे पैटर्न चलते हैं, 1 1 पे 9 9 पे, कैसे देखो, करने को वो भी कर सकते हो कि 9 9, लेकिन बड़ी संख्या मान लो 9 9 इतनी बार है तो फिर थोड़ा गुणा करने में भी दिक्कत आएगी ना आपको। तो देखिए क्या रास्ता, 99 है, एक कम किया करो यहाँ भाई, पहले तो 9 का स्क्वायर 81 की एक यहाँ लिख दो और एक 0 लगाओ, और इसमें एक कम करके 9 8, गौर करिएगा 999 है, तो 9 का स्क्वायर 81 की एक, 3 अंक है यहाँ, तो 2 0 लगा दो, फिर इसमें एक कम कर दो 998। ऐसे ही यहाँ 9998, फिर 0 0 0। एक पैटर्न देखिए, कितनी बार 9 है, 2 बार, तो यहाँ एक बार 9 1 0, और 8 1 तो चले गई, 8 1 सभी में देखो, 9 3 बार है तो 2 9 यहाँ 2 0 यहाँ, और ये देखो 8 1 9 है, ठीक है। 4 बार है तो 3 बार, एक कम आता है, जितने 9 भाई ये 9 जितने हैं उससे एक कम 9, जितने 9 उतने 0 यहाँ पर, यहाँ 8 यहाँ 1, ये एक पैटर्न चलता है। तो जैसे आपको इससे कोई पूछे कि भाई आप बताओ इसका 99999 मान लो 6 बार है, तो आप क्या करोगे, 6 तो 5 बार, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, यहाँ 1 यहाँ 8 1, ये तो फिक्स है, समझिए ना बात को। तो ये एक 99 वाले का तरीका हो, क्लियर। ये पैटर्न वाले जितने भी है ना, इन पे सवाल एग्जाम में आते भी, इस पे सवाल आता है, कई बार आ चुका है, क्लियर हो गई बात, ठीक। तो ऐसे ही और भी बनते हैं, ठीक है। जैसे 5 वाले का हमने बताया था कि 5 का वर्ग, अगर 15 का वर्ग कहें तो 5 का वर्ग, 25 तो आने यहाँ हासिल नहीं लेते हैं इस वाले, इस तरीके में हासिल नहीं लेना होता ये, क्योंकि स्पेसिफिक तरीका 5 वाले के लिए, ठीक।
यहाँ 1 है तो इसमें 2 का गुणा करो, 2 एकम। अगर हम 25 की बात करें, 5 का वर्ग आना तय है, 2 है तो 2 में 3 का गुणा करो, 2 तिया 6, 35 है मान लो, तो 5 का वर्ग 25 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब 3 है तो 3 चौको एक, अगली संख्या गुणा करते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ 45 है तो 5 का वर्ग, ठीक है। अब 4 का गुणा किसमें, 5 में, तो 4 पंचे 55 है, 5 का वर्ग 25, इस 5 में गुणा 6 का करेंगे, 5 छक्का 30, 65 है, 65, 5 का स्क्वायर 25, 6 में 7 का मल्टीप्लाई, 6 7 जा 42, 6 7 42, इस तरीके से, ठीक है। समझ गए बात को, ठीक। तो इस तरीके से धीरे धीरे आपको सारी चीजें बताते चलेंगे और सवालों के साथ धीरे धीरे क्लियर। इसको नोट तो नहीं करना, वैसे चाहो तो कर लो, इंपॉर्टेंट चीज कर सकते हैं नोट। ये क्लास भी ऐप पर भी चल रही है ना, जो बच्चे जैसे आज पानी गिर गया तो ऐप पे भी चला दिए। वैसे ऐप पे अब एडमिशन होना हमारे यहाँ शुरू हो गया, तो जो बच्चे घर बैठ के पढ़ना चाहते हैं आप उनको इन्फॉर्म करें, है ना, इंक्वायरी करें कोचिंग में। अगले चैप्टर से फुल फ्लैश पूरा ऐप पे ही शुरू हो जाएगा एडमिशन लेके। अभी डेमो चल रहा है, ठीक है। हो गया, समझ में आ गई ना ये बात, ठीक है। अब चलिए सवालों पे चलते हैं। तो डेली ऐसे एक एक दो दो पॉइंट आपको बताते जाएंगे, ठीक। एक साथ सारे पॉइंट नहीं हो सकते। ये देखिए अब इस सवाल में आइए, देखो अगर हम ये कहें कि 2156915, अगर हम आपसे ये पूछें कि इसका वर्गमूल क्या है या ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं, तो आखिरी में देखो 15 अगर है तो वर्गमूल वो होगा ही नहीं, 5 है तो इसके पहले 2 आना चाहिए, यानी 25 लास्ट में 25 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर तभी हो सकता है। अगर हम यहाँ 25 कर दें तो ऐसा पक्का नहीं कि परफेक्ट स्क्वायर हो गई, वो तो निकालने में पता लगेगा, लेकिन 25 है तो हो सकता है। अगर 15 है तो कभी नहीं होगा, 35 है तो कभी नहीं। लास्ट में अगर 5 आया तो उससे पहले दहाई अंक 2 जरूर होना चाहिए, ठीक है। वो तो खैर अलग बात है। अब आइए सवाल पे, जैसे ये सवाल आपके सामने देखिए लिखा हुआ है, अगर हम इसकी बात करें तो ज्यादातर लोगों को ये याद होगा, इसका वर्ग है ये 15, यानी इसका वर्गमूल 15, 15 में ये जोड़ दिया 169 13 का, 13 इसमें जोड़ दो तो 12 और 13 25, 15 625, ठीक है। इसका आंसर होगा, देखिए हम करके बताते हैं, 15612 प्लस 154 प्लस 225। देखिए गौर से देखिए, यहाँ पे ये 25 है तो 5 आएगा, क्या आएगा 5, और 2 से पहले 1 आता है पूर्ण वर्ग, 1 का वर्गमूल 1 होता है, तो ये 15 ही गया, इसमें जोड़ोगे 169। अब इसका 13 होता है, इतना तो याद भी रखो, है ना, निकालने की इतनी जरूरत नहीं है। 13 आ गया, 13 इसमें जोड़ोगे तो 15 625, ठीक है भाई, 12 13 25। अब इसका वर्गमूल जैसे निकालना, लास्ट के 2 अंक 25 है तो 5 आना तय है। अब 156, उससे पहले 144 आता है, 12 का वर्ग, है ना, 13 का उससे ज्यादा हो जाता है तो 12 का, यानी 1 2, तो 125 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया कि नहीं, नोट करो।
चलें, ठीक है। देखो जैसे एग्जाम में, या ध्यान दें, इधर ध्यान दें, ज्यादातर क्या देखा जाता है, इधर देखो, ये देखो, ये देखा करो, आखिरी के 2 अंक छोड़ दो, और ये देखो 156, इससे पहले 144 आता है जो 12 का, तो 12 मतलब 1 2 लगा दो, खत्म करो। समझ में आ रहा है कि नहीं? ज्यादातर इसका अगला ही फिगर होता है, ठीक। ज्यादातर क्या, ये मान लो लगभग 100%, ठीक है। देख के तुरंत निपटा के आगे बढ़ो, क्योंकि 1 2 और कहीं दिख नहीं रहा, ठीक है ना। 1 3 में जा ही नहीं सकता, 1 3 का मतलब 169, ये उससे कम है, तो 1 2 और 1 3 के बीच में, यानी 120 130 के बीच में रहेगा, 125, ठीक है, क्लियर। अगला देखिए, 16 एकम 16 और 9 25, ठीक है, 25 बटा 16। अब इसका 5 होता है, इसका 4, भाग दो 1 सही 1 बटा, बेसिक सवाल है, नोट करें। चलें, ठीक है, आ जाइए अगले पे। ये देखिए, इसका यहां गुणा करोगे भाई, 110 में 4 का, तो 440 और 1 41, 441 बटा 4। 441 का देखो 21 होता है, वैसे वैसे देखो ये लास्ट का ऐसे 1 है ना यहाँ पर, तो या तो 1 आएगा या 9 आएगा भाई। एक एक में आता है, एक एकम 1 या 9 9 81 में 1, 4 पूर्ण वर्ग है ये, 2 का वर्ग है, तो 21 या 29। अब आओ, खुद ही आइडिया लग रहा होगा, ये 20 और 30 के बीच में है दोनों, तो 30 का वर्ग 920 का 400, तो 400 की ज्यादा नजदीक है छोटे वाले के, तो छोटा यानी 21 हो जाएगा। वैसे तो 441 का याद होना चाहिए, ठीक है, 21 और 4 का 2, ठीक है, 10.5। लेकिन तरीका भी बताते चल रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या आएगी तो तरीका बार बार बता रहे हैं, तो आपको याद भी हो जाएगा कि क्या तरीका निकालना, समझ गया ना बात, ठीक है, धीरे धीरे पकड़ बन जाएगी तरीके, नोट करें। हो गया, डन। चलो आगे बढ़ो। ये देखिए, भैया ध्यान दें, ये थोड़ा गलत टाइप हो गया इसमें, यदि ये बराबर ये हो तो ये वाला सही है, इसमें x प्लस लगेगा, है ना, ठीक है, 1 + x अपान, या एक सही x बटे भी लिख दे तो बात एक ही होती है। बुक में प्लस लगा है ना, है? नहीं, ये देखो, यही है ना प्लस। अगर प्लस नहीं भी लगाते हो ना तो प्लस ही माना जाता है, जैसे कहीं लिखा है 1 सही 1 बटा 2, या उसको हम 1 + 1 बटा 2 लिखें, बात एक ही है। 12 एकम 12 सॉरी 1 बटा 2, 2 एकम 2 1 3 बटा 2, ये भी वही है ना, ठीक है। लेकिन वहां बुक में प्लस लगा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है ये, है ना, तो यहाँ पर प्लस लगा है। ये सवाल, ये पिछला वाला सवाल आधा कर दिया है इसने, है ना, और आधा ये वाला, पिछला वाला था ना यही, ठीक है, तो गलती से इसने वही सेम कर दिया है, कोई बात नहीं, ये गलत छपा हुआ है, ठीक है। तो इसमें x की वैल्यू निकालनी, देखो 12 का स्क्वायर 144, 13 का 169, ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, अरे 25 का ही तो आएगा, 12 13 5 12 13 5 का 25, भाई देखो लिख के बता, 1 प्लस, वैसे तो इन दोनों का देखो योग ही है ये 25, है ना, ठीक है, 1 + x अपान 144, 13 बटा 12। पहले तो वर्क करोगे, ठीक है, या ऐसे ही आइडिया लग जाता है, 144 एलसीएम लिया, 144 + x, ये 12 का है तो 13 का 169 होता है, 144 में जब 25 जोड़ोगे तभी तो 169 आएगा, ठीक है, या वर्क कर दो आप, बराबर वर्क करोगे, ये कितना हो जाएगा 169 और ये 140। अब इसको एक को इधर ले जाओ, या एक काम करो, 144 नीचे एलसीएम नीचे है दोनों में, 144 से ही पूरी समीकरणों को, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो,
पूरी फ्लैट हो जाएगी इक्वेशन। 144 एकम 144 प्लस 144 कटेगा x आएगा बराबर इसका यहाँ गुणा ये कट के 169। बात एक ही है, ये यहाँ घड़ी आएगा 25। ये प्रोसेस है, ठीक है। वैसे तो देख के ही आइडिया लग रहा है कि 25 ही आएगा, ठीक। नोट चले नेक्स्ट। ये देखिए यहाँ भी वही गलती है, प्लस लगना चाहिए। वैसे एग्जाम में प्लस ना भी लग के आए तो बात वही होती है, हमने अभी बताया आपको, है ना, ठीक है। तो यहाँ भी देखो अगर इनको जोड़ो तो भाई 1 प्लस करके है ना, 14 और 13 27, है ना, ठीक है। तरीके की यदि बात करें तो वर्ग कर दें पहले, तो 14 का वर्ग 13 का, है ना। अगर हम 169 नीचे है एलसीएम तो 169 से ही गुणा कर, इधर कर दो या उस तरफ कर दो, एक ही बात है। इसका यहाँ गुणा तो 169 प्लस एक्स बराबर 190, ठीक है ना। तो एक्स समान ये उधर घटेगा 27, ठीक है। या वर्ग करके सीधे इससे इसको घटा दो, मतलब इससे इसको घटा दो, ठीक है। तरीका ये है, तरीका आना चाहिए जरूर आपको, ठीक है। शॉर्टकट कई बार फेल हो जाते हैं, तो तरीका जरूर आना चाहिए, ठीक है। चले ये देखिए, इसको इक्वल टू एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, देखो 256 है, डिवाइडेड है तो नीचे ही है इसके, एक्स को अंदर ही लिख लो ना, क्या दिक्कत। अब स्क्वायर कर दीजिए, इधर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, वर्गमूल हट जाएगा, ये 2 का वर्ग 4, 4 से काट दो बस, 4 छंग 24, 4 चौक 4 से इसको भाग दो, एक्स इधर, ठीक है। नोट करो, सिंपल क्वेश्चन भाई, वर्क कर दिया इसका तो वर्गमूल हट गया, 256 है ये, ठीक? चले
अगला देखिए 2401 है, पहले दिन कल ही आया था 2401, 49 का स्क्वायर होता है, हमने बताया था 49 का स्क्वायर यानी, ठीक है ना। अच्छा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 49 लिख सकते हैं, ठीक है। पर उस 7 की पावर x रूट लगा है, तो यहां से देखो ये वर्गमूल लगा है ना, अगर ये हटाओगे तो यहाँ अपॉन में 2 चला जाए, ये 7 का स्क्वायर है, यहाँ ये वर्गमूल हटाओगे, यहाँ कुछ ना हो पावर तो 2 होती है, वर्गमूल होता है, तो जब ये करनी ये चिन्ह हट रहा है तो ये नीचे चला जाता है, ठीक है। यानी जब पावर बेस सेम है तो पावर भी सेम, x अपॉन 2 बराबर 2, तो x की वैल्यू 4 आ जाए, ठीक है। वैसे सीधी सी बात देखो, यहाँ पर ये 49 7 का स्क्वायर है, अब स्क्वायर कब बनेगा, जब यहाँ 4 होगा, भाई यहाँ 4 रखोगे तभी तो वर्गमूल निकलेगा, 7 की पावर 4 का वर्गमूल 7 की पावर 2 ही तो होता है, समझ रहे हैं बात को। तो इतना खींचने की आपको ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है भाई, सीधी सी बात है, अगर ये 7 का स्क्वायर है, गौर करिएगा मेरी बात को, तो 7 की पावर 4 भी कह सकते हो भाई, 7 के स्क्वायर को ही तो आप 7 की पावर 4 कह सकते हैं। देखो जैसे 2401 क्या है, ये 7 का स्क्वायर, मतलब 49 का स्क्वायर है, ये हमने कल बताया था आपको, 49 7 का स्क्वायर होता है, तो ये स्क्वायर पावर के ऊपर पावर हो, पावर्स का मल्टीप्लाई 2 टू द 4, तो 7 की पावर, तो हम अगर ये हमें पता है कि ये 7 का स्क्वायर है, तो ये भी पता हो गया कि 7 की पावर 4 भी कह सकते हैं इसको, और ये एज इट इज इधर लिखा है 7 की पावर x, तो बताओ दोनों बराबर में लिखे हैं, निशान भी है देखो, करनी चिन्ह भी लगा है, ये भी लगा है, यहाँ 4 है यहाँ 1, तो इसका मतलब x क्या है, x 4 ही तो है। बात को समझिए, एक लाइन में खत्म करिएगा, ठीक है ना, क्लियर हो गई बात, इतना आपको खींचने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। धीरे धीरे सारी चीजें याद होंगी, 7 का स्क्वायर 49 और 49 का स्क्वायर 2401, इसका मतलब हम ये कहें कि ये 7 की पावर 4 है, तो गलत नहीं होगा, 2401 क्या है 7 की पावर 4, ठीक है। ये सब चीजें धीरे धीरे आपको अपने आप ही याद हो जाएगी। चलें, डन हो गया, आ जाओ, देखिए ये है 45 रूट क्वेश्चन मार्क है, और ये इनको जोड़ो दोनों को, 80 हो कितना होगा, गलत लिखा है, हाँ 48 होगा, 48 होगा भैया, तो ये मिला के 80 हो जाएगा, 32 और 48 भाई, 2 इधर ले लो, 50 और 30 80 बराबर 320, अगर कट जाएगा 832, क्या आएगा 16 आएगा, क्योंकि वर्गमूल है तो वर्ग करोगे, 2 मत कह देना, है ना, ठीक है, करें नो। चले नेक्स्ट 26, इधर देखो, ये इक्वल में लिखा है, तो भैया देखो जीरो कट गया भाई, 1120 अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू 80, ये क्वेश्चन है हमारा, तो बताओ ये कट नहीं जाएगा, 8 1 जा 8, 8 4 जा 30, तो रूट एक्स इज इक्वल टू, भाई रूट एक्स उधर जाएगा ना 14, तो स्क्वायर करोगे ना 190, भाई 14 का स्क्वायर 196 हो, ठीक है, नोट करो। चले आगे,
देखिए अगला, डन। आ जाइए अगले पे। ट्वेंटी सेवन, जी बराबर एच प्लस अंडर रूट 4/L, ये है। देन एल की वैल्यू, ठीक है। तो भैया देखो जी बराबर, जी इज इक्वल टू एच प्लस अंडर रूट 4/L, इसकी वैल्यू निकालनी है ना, ये निकालना। तो ये एच यहां ले आए अगर हम, जी माइनस एच इज इक्वल टू अंडर रूट, यानी स्क्वायर रूट के अंदर 4/L। अब अगर स्क्वायर करें तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो जी माइनस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 4/L। इसको यहां ले आओ, 4 के नीचे ये आ जाएगा, तो एल की वैल्यू क्या, 4/G माइनस एच का होल स्क्वायर, है ना। ये ठीक है, नोट करो। हो गया, डन। ये देख, ये दिया हुआ है। अब देखो ये सवाल देखते ही हम लोग शुरू हो जाते हैं, दिमाग लगाया करो, ताकत नहीं, दिमाग लगाना। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 16। क्या दिख रहा है भाई, 16 पंचे 80, 16 सत्ते 112। देखा जाए तो 16 इनका एचसीएफ, इनका डिफरेंस देखो 32 है। 80 112 का डिफरेंस 32 है ना। अभी इससे पहले एचसीएफ एलसीएम पड़ गया, उसका यूज अगर यहाँ करो तो डिफरेंस 32 है। 32 से लेकिन ये नहीं कटते, 32 का आधा 16 से कट जाते हैं। तो 16 अगर कॉमन ले लो, पहले ऐसे ही देखो बिना लिखे, 16 कॉमन ले लो, 16 पंचे 80, 16 सत्ते 112, 5 माइनस 7 अंडर रूट में, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 7। इन दोनों का अंतर क्या है, ये गलत दिया है, ये रूट ना यहाँ यहीं तक है, ये रूट केवल 45 पे है ना। ये सवाल, ये सवाल लिख देते हैं हम, रूट 80, एक टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, चलो कोई बात नहीं। देखो ये सवाल है ऐसे, है ना। अब 16 यहां से कॉमन आएगा, इनका अंतर 18 है, 18 से ये दोनों नहीं कटते, 18 का आधा 9, 9 से कटते हैं, 9 पना 45, 9 सत्ते 63, जो ऊपर आ रहा है वही नीचे वो कट जाएगा। तो 16 का वर्गमूल 4, 9 का 3, 4/3। कौन सा आंसर दिख रहा है, 4/3? अरे 3 एकम 3 1 4/3, एक लाइन में आंसर देखो। रूट 16 कॉमन ले लिया, 16 पंचे 80, 16 सत्ते 112, 16 5 जा 16 7 जा। रूट 63 सॉरी रूट 9 ले लिया, 9 5 जा 9 7 जा। तो ये तो कैंसिल ही हो गया ना, इसका 4 इसका 3, 4/3, 3 से भाग दे तो 1 सही 1/। आया समझ में, राइटिंग वर्क की जरूरत ही नहीं, सीधा आंसर। ठीक है, सीधे आंसर टिक करके आगे बढ़ा जा सकता है, नोट कर। चले नेक्स्ट, देखिए हो गया, आ गया ये है जैसे आवाज आ गई इनका एलसीएम लेंगे हम, ठीक है क्या 81।
हेलो, कमेंट को जवाब देना, कमेंट में मुझे समझना स्क्वायर रूट में 25/81 माइनस 1/9। एलसीएम 81, देखो ये 81 इससे 9 से कट जाता है ना, तो 81 ही एलसीएम। ठीक है, एलसीएम का यूज यहाँ हो रहा, देखिए। ठीक है, कैलकुलेशन में एलसीएम का खूब यूज होता है। बड़ा ये है, ये इससे कट रहा था, यही हो गया, इससे ये कैंसिल, तो 25 9 9 जा 9 9 81 9 एकम 9, तो ये आ जाएगा 16/81। ठीक है, 16 का 4, 81 का 4/9। या ठीक है, क्या हुआ, टाइम हो गया क्या? कोई बात नहीं। चले, डन, आ जाइए। देखिए ये है, ये 52/x 52/x। ये देखिए 169 13 का होता है, और ये 289 17 का होता है। 13 चौको ये x, यहाँ 17 चौको 68 आ जाए 68। ठीक है, और ठीक भाई, देखो इतना लिखने की जरूरत ही नहीं, यही दिख रहा 13 चौको 52, तो ये 17 का 17 चौको 68। एग्जाम में तो एक लाइन में निकल टिक करके आगे बढ़िए। ठीक है, डन, चले आइए। आगे के सवाल लगे नहीं है इसमें, कोई बात नहीं, बुक से बता देते हैं। पेज नंबर क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। इसमें लगे नहीं है, टाइप नहीं हो पाए थे, कोई बात नहीं, कल लग जाएंगे। ठीक है, देखिए ये है 225/729। ठीक है ना, माइनस 25/144 डिवाइडेड बाय √16/81। ये है क्वेश्चन। ठीक है, इसका देखिए, इसका 25 होता है, 15 होता है, इसका 27, 27 का वर्ग है 729। किसका वर्ग है? 27 का। ठीक है, धीरे धीरे याद हो जाएंगे आप, परेशान नहीं हो। इसका 5, इसका 12। ठीक है, डिवाइडेड बाय, देखो इसका 4 होगा, ये 9, तो इंटू कर दो, 9 ऊपर लिख दो 4 नीचे लिख दो, क्या दिक्कत है? डिवाइड को जब इंटू करते हैं, यानी मल्टीप्लाई, ये भाग को जब हम गुणा करते हैं, तो ये पलट जाता है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, आप चाहो तो यहाँ काट भी सकते हो 3 से, 3 5 15, 3 9। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 12 और 9 का। 12 बड़ा है, 9 से नहीं कटता है, तो 12 दूनी 24, 12 3 36, इससे कट जाएगा, तो 36 36 आ जाएगा। 9 चौको 36, 9 4 जा 33, 4 5 जा 20, माइनस 12 3 यानी 12 3 36, 3 5 15 इंटू 9/4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 5/36 इंटू 9 ठीक है, 9 चौको 36, 5/4 चौक 16। यही हमारा आंसर है। नोट करें जल्दी से। सी ऑप्शन। ठीक है, चलें।
डन। नेक्स्ट, ठीक है, इस पेज को खत्म करते हैं पूरा एक ही बार में, ठीक है। 36 से 5 सवाल और हैं, ध्यान दीजिएगा। 32 जो आसान सवाल है एक ही बार में बताते हैं, फिर नोट एक साथ करिएगा। देखिए ये 4 + 44 + 10,000, इधर देखिए 33, ये 5 + 11 + 19 + 20, 19 है ये, 29 + 49, ठीक है। पहले ये दो समझिए, देखो इसका वर्गमूल क्या होगा, 100 होगा ना, 100 इसमें जुड़ेगा, 144 का 12, और 12 × 4 = 16, 16 का क्या, मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई दिक्कत होगी, ठीक है। और देखो इसका 7 इसमें ऐड करो, 29, 36, 6 आएगा, 36 का 6 इसमें जोड़ो, 25 का, और 11 और 5 16, 16 का 4, 5 4 9 का। समझ में आया कि नहीं? डन, क्लियर एकदम। और देखिए 2-3 और बताते हैं, खत्म कर। 34 क्वेश्चन मार्क अपॉन 6 = 96 अपॉन क्वेश्चन मार्क। देखो इसका यहां मल्टीप्लाई करो, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर ये आ जाएगा, और बल्कि इसमें से 6 और निकाल लो, 6 × 16 भाई 16 × 6 = 96 तो है। तो आप देखो ये क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर अब 6 का स्क्वायर गुणा ये 4 का स्क्वायर, स्क्वायर सारे हटा दो, 6 चौको, यही आंसर। बोलो भाई, चाहो तो गुणा भी कर सकते हो, इसका यहाँ गुणा कर देते 576 आ जाता, जो कि 24 का स्क्वायर होता, कल बताया था। 24 का 576, 26 का 676, याद है ना? याद हम करा देंगे, आप टेंशन मत लो, करते करते ऐसे ही याद होगा, ठीक। इधर देखिए भैया, समझने पे ध्यान दें, कुछ लोग नोट कर रहे हैं, प्लीज समझने पे ध्यान दें। ये ठीक है। अब ये देखो, देखते इधर ध्यान दें, ये देखते ही याद आ रहा होगा 36, बार बार ने कहा ना, बार बार आता है ये, ठीक है। 36 ये उधर जाएगा, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर बराबर ये 36 हो जाएगा, ठीक है। ये 2.25 है, तो आप बताओ ये किसका स्क्वायर है, 6 का। ये 15 का होता है, 0.2 अंक बार लगा तो 1 अंक बार लगता है, तो बस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी, 6 गुणा, यहाँ स्क्वायर था, स्क्वायर हटाओगे सब स्क्वायर हट जाएगा, तो 15 × 90 और 1 अंक बाद दशमलव, क्या आएगा, 9 आ रहा है ना आंसर। बोलिए 9 है ऑप्शन में, डी वाला आंसर है इसका, ठीक है, डी। समझ गए? आ जाइए 36 लास्ट क्वेश्चन बस। √15 की वैल्यू गिवन है क्या, 3.88। आपको क्या फाइंड करना है, √5/, तो देखो √15 है ना, तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 3 9 का 3 बाहर आ जाएगा भाई, ये वैल्यू रख दो 3.88 और नीचे 3 3 1 3। देखो डिवाइड करने में ध्यान रखना, 3.88 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 3, 3 एकम 3, कुछ नहीं बचा, दशमलव लगाया 8 लिया, 3 दूनी 6, फिर 2 बचा, ये वाला 8 लिया, 3 9 27, फिर 1 बचा, फिर 0, 3 3 9, फिर 1 बचा, फिर 0, फिर 3 3 9, ऐसे ही आता रहेगा, यानी 1.293333 ऐसे चलता रहेगा ना, ठीक है। अब आंसर में देखिए बार लगा हुआ है सी वाले में, हमने पढ़ाया था नहीं संख्या पद्धति में, जो बार बार आए 3 बार बार आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ठीक है, अशांत आवर्ती है ना, ठीक है, समझ गए ना। तो ये जो बार बार है उसके ऊपर बार लगा के यहाँ पर इसको क्लोज कर दो, समझ गए बात। ये कैलकुलेशन था रफ।